यात्रा निकाल रहे हैं, उनका काम है वो यात्रा निकालना। हमारा सबका काम है कि लोगों को जगाना। पहली बात तो ये धीरेंद्र शास्त्री जी ये जो है हमेशा उल्टी बातें करते हैं। उल्टी बातें इसलिए करते हैं कि ये चीज़ उन्होंने पहले ही कहा, बहुत पहले कह दिया था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे देश की जनता खुश हो गई, लोग इनके पीछे लग गए। लेकिन कुछ दिन के बाद दादरपुर गांव में एक यादव कथावाचक की चुटिया काट दी गई। उस पर ना तो योगी जी बोले, ना मोदी जी बोले, ना कोई कार्रवाई की गई। अगर वो हिंदू की बात करते हैं तो जिस प्रकार से मंदिर में गुम्बद होती है उसी प्रकार से सनातन धर्म वालों की चुटिया होती है। उस पर क्यों नहीं बोले? नहीं, उस पर नहीं बोले इसलिए ना कि इनको जाति पात करना है। ये ऊपर से कहते जात पात की करो विदाई, लेकिन जाति पात मिटाना नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि ऐसे करके लोगों को बहका करके अपना हिंदू राष्ट्र बनाओ, फिर इनको तालाब में पानी मत पीने दो। इनके ये जब चलें तो इनके आगे हाड़ी बांध दो, पीछे झाड़ू बांध दो, ऐसे चलते रहें। इनका काम ये है हिंदू राष्ट्र बनाने का, और कोई काम नहीं है। और दूसरी बात क्या कही थी? इन्होंने ये कही थी कि मैं तो बहुत दिन बाद आया हूँ, मैं विदेश गया हुआ था, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा कि किसी यादव भाई की चुटिया काट ली गई है। वो कथा कहने गए, गलत बात है। ये धीरेंद्र जी की बयान है, वो भी बयान इनके हैं और ये भी बयान दोनों इन्हीं के हैं, मेरे बयान नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी जाति छुपा के आईडी बनाई और कथा कहने गए, तो ये भी गलत है। जब तुमने जात पात की विदाई कर दी पहले, तो बाद में जाति पात कहाँ से आ गई? मैं शास्त्री जी पूछना चाहता हूँ आपसे, बागेश्वर धाम सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ से आ गई जाति पात कहाँ से आ गई दोबारा? और उसके बाद फिर पोपो डंडा फैलाने चल गए। लोग सोचते जनता भूल जाएगी। एक भी जनता को मैं जगाता रहूँगा, जब तक न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लोग रहेंगे। लेकिन कुछ तो मीडिया जो है गोदी हो गई है, वो तो इसी भूमि का गुण गाएंगी। कुछ ही लोग हैं जो सच बताते हैं, सच दिखाते हैं। यात्रा में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। देखिए, एक तो सीएम मोहन जी को मैं क्या कहूँ, नेताओं को क्या कहूँ, वो तो है ही बीजेपी के जन। धीरेंद्र शास्त्री जी लोगों को धर्म के नाम पर जोड़ते हैं और फिर कहते हैं उसी को वोट देना जो हिंदू राष्ट्र बनाए। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, जात पात में मत बंटो, नहीं तो मारे जाओगे, काटे जाओगे। भड़काने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, अटकाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है जी। अगर हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं तो हिंदुओं को एकजुट करें ना, लेकिन जाति पात की बात क्यों करते हैं? फिर हिंदुओं को मान लो जाति वो करते हैं, हम उसमें सहमत हैं। हिंदू नहीं हैं, हम सनातनीय हैं। वो नहीं, आप हिंदू की बात क्यों कर रहे हो? आप इस हिंदू की बात क्यों कर रहे हो भाई साहब? आप नहीं चाहते? नहीं, हिंदू नहीं, हम सनातनीय हैं। अरे हिंदू राष्ट्र आप नहीं चाहते? नहीं, हम हिंदू है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेंगे? हम सनातनी हैं, सनातन धर्म वाले हमें। तो बाबा बागेश्वर क्यों हिंदू चर्चा कर रहे हैं? अरे वो फर्जी है ना, बताता हूँ मैं, फर्जी बाबा है वो। और क्या, करोड़ों लोग, अब जिनको पता नहीं, हम जैसे हम भी पहले मानते थे भाई, लेकिन जब उनकी हमने बयान सुने तो हम हम साइड हो गए। बिल्कुल भक्त हैं हम। ऐसा नहीं कि हम देवी देवता नहीं मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी बिल्कुल थे। उनको हम खूब मानते थे, उनकी रोज टीवी देखते थे, पर्ची निकाल देते थे, वो संशय से मारे जाते थे जो उठक पटकते थे। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है भैया, लेकिन ये तो पता क्या, इस प्रकार से मैं करावल नगर दिल्ली में दिखाता हूँ, एक शनि जी का मंदिर है, वहाँ जाइए, लाखों लोग लौटते पोड़ते रहते हैं। ये वहाँ ही नहीं, ये जहाँ भी होता है वो अपने आप खेलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग पाखंडी करते हैं, ऐसा करते हैं, ये आप उसके ऊपर मत जाइए।